इस लेक्चर में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से मॉक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 20। तो अगर हम अपने फॉर्मेट में चलें और यहाँ डिस्कस करें कि हमने यहाँ अंडरस्टैंड किया था फॉर्मेट में कि ये पार्ट जो है ना सिर्फ अभी इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर ये पार्ट इसमें रिक्वायर्ड है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, फेयर वैल्यू एनसीआई की चाहिए होगी और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट चाहिए होगा। ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो उसके लिए कुछ हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। तो एक हमने ओवरऑल जो है व्यू देखा। एक सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के हमने क्वेश्चन को देख लिया कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सिर्फ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की हमसे रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हमें पता है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी चाहिए होता है। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो यहाँ से आ रहा होता है, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट का डिफरेंस जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा होता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे हमें दी हुई है, तो उसको पुट करते हैं, सिंपली आंसर फाइंड कर लेते हैं। अलहुदा लिमिटेड पेड 7 to acquire 60% of equity Best Way Chemicals Limited। तो कंसिडरेशन कितनी पेगी है, 7,50,000 को कितने परसेंट एक्वायर करने के लिए, 60% इक्विटी एक्वायर करने के लिए। तो पेरेंट एंटिटी ने 60% इक्विटी एक्वायर की है, तो एमसीआई इसमें कितना हो जाएगा, 40%। रिमेनिंग एमसीआई को चले जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं बेस्ट वे केमिकल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी है। हमने एक्वायर कब किया, 1 जनवरी 18। तो 31 दिसंबर 18, 19, 20 3 ईयर्स बाद की हमें बैलेंस शीट बना के दी है। रिपोर्ट शेयर कैपिटल बताया हुआ 500,000 का, शेयर प्रीमियम बताया हुआ 50,000 का, शेयर कैपिटल बताया हुआ है 500,000 का। और यहाँ पे शेयर प्रीमियम को भी अगर मैं इसी में ऐड कर लूँ, मतलब इससे मैं इसमें ना बनाऊँ, कितना बताया हुआ है, 50,000 का। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी। उसके बाद बता रहे हैं एंड रिटेन अर्निंग एज ₹3,20,000। रिटेन अर्निंग हमें देती है 3,20,000 की। उसके बाद बता रहे हैं ऑन 1 जनवरी 18, मतलब जब हमने एक्वायर की। डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, इसको हमने देखा है। 1 जनवरी 18 को बेस्ट पे केमिकल लिमिटेड रिटेन अर्निंग पर 1,80,000, मतलब जब हमने एक्विजिशन डेट की हमें रिटेन अर्निंग बताई है कितनी, 1,80,000। 1,80,000। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बेस्ट पे केमिकल लिमिटेड रिटेन अर्निंग 1,80,000। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग नॉन करंट एसेट, नॉन कंट्रोलिंग नहीं नॉन करंट एसेट की फेयर वैल्यू बताई हुई है 90,000, मोर देन द बुक वैल्यू। तो ये एक्सेस जो थी वो उन्होंने ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। तो एक्सेस कितना अमाउंट है, 90,000 की। तो यहाँ हम जो है इसकी वर्किंग करते रहे। तो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट अलग से कैलकुलेट नहीं करके दिया, यहाँ जस्ट उन्होंने नॉन करंट एसेट का एक कैलकुलेट करके दे दिया। तो ऐसे लिख देते हैं, नॉन करेंट एसेट उन्होंने हमें जो कैलकुलेट करके दिया है वो 90,000 का है, 90,000। अब ये तो पेरेंट एंटिटी ने एक्विजिशन डेट पे 90,000 लिख दिया, लेकिन रिपोर्टिंग डेट पे भी तो पेरेंट एंटिटी ने ही जाना है ना, सब्सिडरी का काम नहीं है ये। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन होती, कोई परसेंटेज दी हुई होती क्वेश्चन में जो कि नहीं है, तो हम इसको डेप्रिशिएट करते हो, फिर आफ्टर डेप्रिसिएशन यहाँ लेके आते हैं। लेकिन अगर कोई डेप्रिसिएशन की हमसे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यही अमाउंट को रिपोर्टिंग डेट पे भी पेरेंट एंटिटी ने लिख के आना। बात क्या कह रहे हैं, Nestle Chemical Limited shares were quoted at ₹2.40। ठीक है, ये अभी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम आ जाएगी। उसके बाद बता रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 20, 10,000 ऑफ प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय बेस्ट वे केमिकल लिमिटेड। बेस्ट वे कौन है, सब्सिडरी है। ठीक है, बेस्ट वे केमिकल लिमिटेड का 10,000 जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, कितना, 10,000 का। तो यहाँ हमने अंडरस्टैंड किया था, अगर सब्सिडरी का कोई अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री होता है तो इसको हम माइनस कर देते हैं यहाँ से। तो उसको हमने माइनस कर दिया। वैसे हमने निकालना भी सीखा था लेकिन डायरेक्टली इन्होंने इस क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट की बात हो गई। बेस्ट वे केमिकल लिमिटेड शेयर्स हैव अ फेयर पार वैल्यू 1 ईच
और व्हाट विल बी द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर शेयर कैपिटल को इन्होंने चेंज की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो यही रहा होगा, 550 रहा होगा। उसके बाद 90,000 की एक इन्फॉर्मेशन थी जस्ट। तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। और नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट रिपोर्टिंग डेट, इन सबको एडलेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे आएगा, इनका डिफरेंस, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 1,30,000 का है। अब इस 1,30,000 को हमने पेरेंट और एंटिटी में बांटना होता है, लेकिन अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एनसीआई हमने फाइंड करना है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एनसीआई, इसका 40% शेयर जो है ना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का, वो यहाँ आ जाएगा। तो 1,30,000 का 40% शेयर हमने एनसीआई को दे दिया। इम्पेयरमेंट का पूरा हमने क्वेश्चन रीड किया, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो इम्पेयरमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। अब हमसे ये अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो हमने रीड किया कि शेयर कैपिटल कितना था, 500,000 को, ठीक है। और एनसीआई का इसमें शेयर कितना है, पेरेंट का 60% है, तो एनसीआई इसमें कितना हो गया, 40%। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ 500,000 का 40%, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एनसीआई का शेयर, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, अब इसको हमने प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्राइस की वैल्यू आ जाएगी एनसीआई की। तो बेस्ट पे केमिकल लिमिटेड के शेयर्स जो कोट हो रहे थे वो 2.40 पे हो रहे थे, 2.40 पे। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग हो गई। यहाँ इस वर्किंग को सॉल्व कर लेते हैं। 500,000 का 40%, ये एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और अगर इसको वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्राइस आ जाएगी। तो 4,80,000 की प्राइस आ गई। टोटल एनसीआई की वैल्यू कितनी बैलेंस शीट में चली जाएगी, 5,32,000। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड थी। तो हमने इस पूरे फॉर्मेट में हमने क्या अंडरस्टैंड किया, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी। अलग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन पूरे फॉर्मेट में इसको करने का मकसद ये है ताकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चले कि क्या थी और हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या दी। इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक मकसद ये था कि बाकी इन्फॉर्मेशन भी हमें पता चले कि भाई हाँ ये भी आ सकती है, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन किसी क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, किसी क्वेश्चन में अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन बीपी बताया गया हो सकता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से इसलिए इसको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि अगर किसी और क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो वो हम जो है इसको चेक कर सकें। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका आंसर 5,32,000 करेक्ट है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया।